बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग और आज की वीडियो में हम फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन से मुतल्लिक बात करेंगे। तो ये किस तरह से अवेलेबल होता है? तो ये बहुत ही ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है। 1 मंथ के इंजेक्शन होते हैं, 2 मंथ के इंजेक्शन होते हैं और 3 मंथ के इंजेक्शन होते हैं। जो 1 मंथ का इंजेक्शन होता है वो आपको 1 मंथ के लिए प्रेगनेंसी से सिक्योर रखता है। जो 2 मंथ का इंजेक्शन होता है वो 2 मंथ के लिए कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है और इसी तरह 3 मंथ्स का इंजेक्शन जो होता है वो 3 मंथ के लिए आपको कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। और ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, कोई इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होती, आप इसको ईज़िली अफोर्ड कर सकते हैं। एक तो फिर ये ईज़िली अवेलेबल भी है और ईज़िली अफोर्डेबल भी है। तो ये किस रूट से लगाया जाता है? तो इसका जो रूट होता है वो या तो ये आपके हिप की मसल्स में लगा दिया जाता है या शोल्डर की मसल्स में लगा दिया जाता है। इसमें एक फ़ीमेल हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और ये आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे इसको लगाते हैं उस जगह से ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिलीज़ होता रहता है और अपने इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है और प्रेगनेंसी से आपको सेफ़ रखता है। इसकी आपने नेक्स्ट डोज कब लगवानी होती है? तो जिस तरह का आप इंजेक्शन यूज़ करती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 मंथ का इंजेक्शन यूज़ करती हैं तो एग्जैक्टली 30 डेज़ के बाद आपने इसकी नेक्स्ट डोज जो है वो लगवानी होती है। इसी तरह जो 2 माह का है तो एग्जैक्टली 2 माह के बाद बगैर कोई देर किए, एक भी दिन ऊपर किए बगैर आपने इंजेक्शन लगवाना होता है। और इसी तरह जो 3 माह का होता है तो बगैर कोई देर किए एग्जैक्टली 3 मंथ्स के बाद जो है वो आपने ये इंजेक्शन जो है वो रिपीट करना होता है। इसको लगाने का बेहतरीन वक्त क्या होता है? तो इसको लगाने का बेहतरीन वक्त जो है वो आपके स्टार्ट ऑफ पीरियड सब स्टार्ट होते हैं तो तब आपने ये इंजेक्शन लगवाना होता है, वो इसका बेहतरीन वक्त होता है। या आपने अगर अभी बच्चा डिलीवर किया है और आप अपने बच्चे को अगर दूध पिला रही हैं तो फिर तो आप जो है वो 1.25 महीना जब पूरा हो जाएगा, जब 6 हफ्ते पूरे हो जाएंगे तो आप उसके बाद इस इंजेक्शन को फ़ौरन लगवाएंगी। और अगर आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही किसी भी वजह से तो फिर आप फ़ौरन इस इंजेक्शन को लगवाएंगी डिलीवरी के फ़ौरन बाद। और अगर आपका कोई मिसकैरेज वगैरह हुआ है तो फिर भी आप जो है वो फ़ौरन इस इंजेक्शन को लगवाएंगी। क्या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स इसको लगवा सकती हैं? बिल्कुल, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो होती हैं वो इसको लगवा सकती हैं। जब आप बच्चा डिलीवर करते हैं तो पहले के जो 6 हफ्ते होते हैं उसको छोड़कर अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो उनके पहले जो 6 हफ्ते होते हैं उनको छोड़कर तो आप इस इंजेक्शन को फिर लगवाती हैं। तो उसके बाद आप जो है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती रहें, कोई इशू नहीं होता। ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है वो इसको लगवा सकते हैं। क्या ये एक इफ़ेक्टिव मेथड है? बिल्कुल ये एक इफ़ेक्टिव मेथड है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आप अपनी डोज़ जो है वो पूरे टाइम पे लगवा लेती हैं, उसमें कोई दिन जो है उनका गैप्स नहीं करती हैं और प्रॉपर्ली आप अपनी डोज़ एग्जैक्ट टाइम पे लगवाती हैं तो फिर ये 99.9% इफ़ेक्टिव मेथड है। क्या आपको खुद ही इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? आपको खुद ही इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। जब आप फर्स्ट टाइम लगवा रही हैं तो आपको डॉक्टर से ज़रूर जो है वो कंसल्ट करना चाहिए ताकि डॉक्टर आपकी हिस्ट्री ले, आपके वेट के बारे में जाने और आपको जो अगर कोई डिज़ीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हेपेटाइटिस है या ब्रेस्ट कैंसर है या कोई भी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की कोई अगर आपको डिज़ीज़ है तो उसके बारे में फ़ाइंड आउट करे तो फिर वो आपको बताएगी कि आपके लिए ये इंजेक्शन जो है वो सूटेबल है या नहीं। सारे जो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स होते हैं वो हर किसी के लिए जो है वो सूटेबल नहीं होते। सो बहुत ज़रूरी होता है कि उनको शुरू करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट किया जाए। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मकसद ये होता है कि ताकि आपका जहन बन सके, आप उस चीज़ को समझ सकें कि इस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं या क्या इसके नुकसानात हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप उस चीज़ को खुद ही इम्प्लीमेंट करना जो है वो शुरू हो जाए। क्या इस इंजेक्शन के इस्तेमाल करने से वेट गेन होता है? जी बिल्कुल नहीं। इस इंजेक्शन के इस्तेमाल करने से कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट वेट गेन नहीं होता और बहुत ही कम वेट गेन होता है, वो भी जब आप सालों साल इस इंजेक्शन को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो कोई भी सिग्निफिकेंट वेट गेन इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से नहीं होता। इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करके क्या आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर होते हैं? हाँ, इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करने से कुछ जो ख़वातीन होती हैं उनके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं या फिर उन्हें जो है वो स्पॉटिंग का इशू आता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बॉडी जो है वो इसके साथ एडजस्ट कर जाती है और ये मसला जो है वो ख़ुद ब खुद जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है।
तो इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करके क्या साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे? तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करने से आते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, या स्पॉटिंग का मसला होता है, या आपको हेडेक का मसला हो सकता है, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, एक्नी का मसला हो जाता है, हेयर फॉल वगैरह का मसला हो जाता है। तो ये सारे मसले जो होते हैं ये ऐसे होते हैं क्योंकि एक बाहर से हार्मोन आपको दिया जा रहा होता है, तो जैसे ही बॉडी आहिस्ता आहिस्ता उस हार्मोन के साथ एडजस्ट कर जाती है तो ये सारे मसले जो हैं वो हल होना शुरू हो जाते हैं, तो ये जो है वो कम हो जाते हैं। जब आप इस इंजेक्शन को छोड़ती हैं तो आपकी फर्टिलिटी कब वापस आती है? तो जैसे ही आप इस इंजेक्शन को छोड़ती हैं तो नेक्स्ट अपने साइकिल से ही आप जो है वो कंसीव कर सकती हैं, आपकी फर्टिलिटी जो है वो वापस आ जाती है, तो इसमें किसी किस्म के शक की जो है वो कोई बात नहीं है। ये थी आज की वीडियो फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन के बारे में। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स को कवर किया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।